भौतिक विज्ञान के इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से रिलेटेड आज के वीडियो में हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम विद्युत विभव, विभवांतर, डिफिनीशन ऑफ ए वोल्ट, ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकत्व, विशिष्ट चालकता, तापीय प्रतिरोध, इन छोटे छोटे टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, यह वीडियो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जितने छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपका अपने YouTube चैनल अभी स्टडी 95 पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां वह किसी अन्य वस्तु से आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करती है, उस वस्तु का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, कोई भी आवेशित वस्तु है उसके चारों तरफ का वह फील्ड जहां वह वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करती है, तो वस्तु का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इस डिफिनीशंस को ध्यान दीजिएगा। देखिए, E बराबर F बटे Q, यहाँ पर इसका फार्मूला होता है E बराबर F बटे Q। F कार्यरत बल है और फ्रेंड्स Q क्या है, एकांक आवेश है। तो कार्यरत बल और एकांक आवेश के अनुपात को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ नोट पॉइंट है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो इन छोटे छोटे नोट पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आप पूरा वीडियो देखिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, किसी बिंदु पर इकाई धनावेश पर कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और इसे फ्रेंड्स हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है विद्युत विभव। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एकांक धनावेश है और उसको अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो हम कार्य करते हैं उसे हम विभव कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, किसी आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इसे हमें ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला बता रहा हूं। इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। विद्युत विभव किया गया कार्य बटे आवेश की मात्रा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जितना कार्य किया गया है और आवेश की जितनी मात्रा है, इन दोनों का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है। इसे हम V से डिनोट करते हैं। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, यदि W बराबर 1 जूल है, Q बराबर 1 कूलाम है, तो दोस्तों V बराबर 1 वोल्ट होगा। इसलिए फ्रेंड्स, यदि कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वह 1 वोल्ट होता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। और फ्रेंड्स, पृथ्वी का जो विभव होता है वह सदैव शून्य रहता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का जो विभव होता है वह सदैव शून्य रहता है। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। और फ्रेंड्स, इस फार्मूले को याद रखिएगा, विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश की मात्रा। अब देखिए फ्रेंड्स, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम धनावेश विद्युत आवेश को एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक लाने में किए गए धनात्मक कार्य को दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी चालक में Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W जूल कार्य करना पड़े तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा उसका सूत्र कितना होता है,
विभवांतर V बराबर कार्य बटे प्रवाहित आवेश। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, विभवांतर V बराबर कार्य बटे प्रवाहित आवेश W बटे Q के बराबर होगा। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जो विभवांतर होगा वो दो बिंदुओं के बीच में होगा। देखिए यह एक अदिश राशि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसलिए इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट भी होता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला पॉइंट है, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन करने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि विभवांतर को मेजरमेंट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। इन छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। यहीं से आपको डिफिनीशन ऑफ ए वोल्ट की परिभाषा मिलेगी कि डिफिनीशन ऑफ ए वोल्ट किसे कहते हैं। तो वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, देखिए हम फार्मूले से प्राप्त करेंगे। यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। फ्रेंड्स यदि W 1 जूल है, 1 कूलाम आवेश है, तो उसके बीच में 1 जूल प्रति कूलाम अथवा 1 वोल्ट का विभवांतर होगा। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। तो 1 मिली वोल्ट बराबर 10⁻³ वोल्ट के बराबर होता है। 1 माइक्रो वोल्ट 10⁻6 वोल्ट के बराबर होता है। 1 किलो वोल्ट 10⁻3 वोल्ट के बराबर होता है। 1 मेगा वोल्ट 10⁻6 वोल्ट के बराबर होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ वोल्ट से छोटे मात्रक मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट है, और यहाँ पर वोल्ट का बड़ा मात्रक किलो वोल्ट और मेगा वोल्ट है। इसे ध्यान दीजिएगा। एक विशेष नोट पॉइंट है, वोल्ट शब्द इटालियन वैज्ञानिक वोल्टा के नाम से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ओम का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने तार में प्रवाहित धारा और विभवांतर के मध्य एक संबंध दर्शाने के लिए एक नियम प्रस्तुत किए जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप व दाब आदि में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा I उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर V के समानुपाती होती है। कि किसी चालक में भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप व दाब आदि में कोई परिवर्तन न हो और उनमें बहने वाली जो विद्युत धारा है उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर V के समानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स इस नियम को हम ओम का नियम कहते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, जो I होगा वो प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू I के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट R लगाएंगे तो V बराबर R इंटू I, V बटे I बराबर R देगा। R एक समानुपातिक नियतांक है जिसे धारा का प्रतिरोध, जिसे रेजिस्टेंस ऑफ ए करंट कहते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, प्रतिरोध। तो किसी चालक का प्रतिरोध वह भौतिक राशि है जो परिपथ में विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए यह एक भौतिक राशि है रेजिस्टेंस, जो किसी परिपथ में जो प्रवाहित धारा है उसके बहने का यह विरोध करता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, प्रतिरोध R बराबर विभवांतर बटे धारा I के अनुपात के बराबर होता है। तो R बराबर V बटे I फार्मूला याद रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिरोध R का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। देखिए अगला पॉइंट है, प्रतिरोध एक अदिश राशि है। ओम को ग्रीक अक्षर ओमेगा से भी प्रदर्शित करते हैं। एक नोट पॉइंट है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो और चालक में 1 एम्पियर की धारा बहती है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, आप फार्मूले से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर हो और चालक में 1 एम्पियर की धारा बहती है तो चालक का जो प्रतिरोध होगा वह 1 ओम होगा। तो फ्रेंड्स जो चालक का प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। देखिए ओम का बड़ा मात्रक मेगा ओम होता है और देखिए 1 मेगा ओम 10⁻6 ओम के बराबर होता है
और फ्रेंड्स छोटा मात्रक माइक्रो ओम होता है और 1 माइक्रो ओम बराबर 10⁻⁻6 ओम के बराबर होता है। तो इन दोनों यूनिट को याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितने पॉइंट थे आपको समझ में आ गए होंगे और इन पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स आगे एक पॉइंट बता रहा हूँ, R इक्वल टू V/I, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I या I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यदि हम प्रतिरोध को दुगना कर दें तो धारा का मान आधा हो जाता है और फ्रेंड्स यदि हम प्रतिरोध को आधा करें तो धारा का मान 2 हो जाता है। तो हम फार्मूले से यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। विशिष्ट प्रतिरोध फ्रेंड्स जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में इन दोनों पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है उसके लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल टू L तथा यहाँ पर R का मान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। यहाँ पर देखिए रिलेशन स्पष्ट है, R प्रोपोर्शनल टू L/A। यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रो लगाएंगे तो R इक्वल टू रो L/A, यह एक सूत्र मिलता है जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यहाँ पर रो एक समानुपातिक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, तो इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स कुछ छोटे छोटे पॉइंट, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धातुओं एवं मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता कम होती है, इन पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है, इंपॉर्टेंट है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, इसलिए इसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, चांदी है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, इसलिए इसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो इन 4 पॉइंट को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं और सभी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं और सभी पॉइंट एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा इसे। और आप इसे नोट डाउन भी करते रहिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और लाइक जरूर करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से रिलेशन निकालते हैं तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधकता जो है वह चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। तो इन पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, प्रतिरोध है जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है, क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा। और देखिए चालक का प्रतिरोध पदार्थ के नेचर पर निर्भर करता है। देखिए फ्रेंड्स कुछ अलग से पॉइंट है, धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। फ्रेंड्स धातु में अगर टेम्परेचर की वृद्धि होती है तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। अब मिश्र धातुओं में तापीय वृद्धि से प्रतिरोधकता में अपेक्षा बहुत कम वृद्धि होती है। देखिए मिश्र धातुओं में जो टेम्परेचर में वृद्धि होती है वो प्रतिरोधकता में अपेक्षाकृत बहुत ही कम वृद्धि होती है। और देखिए सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम आदि में टेम्परेचर से उसकी प्रतिरोधकता घटती है, इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। अगला पॉइंट है, चालकत्व किसे कहते हैं? किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। देखिए किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। तो चालकता प्रोपोर्शनल टू 1/R।
यहाँ से हम पॉइंट बनाएंगे और इससे रिलेटेड जितने पॉइंट है उनको डिस्कस करेंगे। इसका मात्रक महो या ओम पे पावर -1 होता है, इंपॉर्टेंट है। इसका अन्य मात्रक साइमन भी होता है। तो फ्रेंड्स, चालकत्व का एक अन्य मात्रक साइमन भी होता है। अगला पॉइंट है, किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कम होने पर उसकी चालकता में वृद्धि होती है। देखिए थर्ड पॉइंट को समझिए कि किसी भी पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध कम होने पर उसकी चालकता में वृद्धि होती है। जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है, चालकता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r से r का मान कम होगा तो चालकता बढ़ेगी। देखिए चालकत्व की बीमा क्या होती है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। इसकी बीमा फाइंड करेंगे m पे पावर -1, l पे पावर -2, t पे पावर 3, a पे पावर 2 इसकी बीमा होती है। तो फ्रेंड्स, इसकी बीमा को भी ध्यान दीजिएगा। बीमा भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विशिष्ट चालकता जिससे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स, इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए सिग्मा बराबर 1/ρ। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, सिग्मा बराबर 1/ρ विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखिए इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर पे पावर -1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स, चालक की विशिष्ट प्रतिरोध कम होने से उसकी विशिष्ट चालकता बढ़ जाती है। जैसा कि आपको फार्मूले से प्राप्त हो रहा है कि अगर विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा तो उसकी विशिष्ट चालकता बढ़ जाएगी, अगर विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होगा तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए उसकी चालकता कम हो जाएगी। देखिए इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का, m पे पावर -1, l पे पावर -3, t पे पावर 3 और a पे पावर 2। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इस बीमा को भी, इसके एसआई यूनिट को भी और इस रिलेशन को और इस फार्मूले को, इन छोटे छोटे पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। वीडियो का लास्ट टॉपिक है तापीय प्रतिरोध। देखिए फ्रेंड्स, थर्मोस्टॉर्स किसे कहते हैं, तापीय प्रतिरोध ऐसा विद्युत प्रतिरोध जिसके ताप में परिवर्तन होने पर उसके प्रतिरोध में तेजी से परिवर्तन होता है, उसे हम तापीय प्रतिरोध कहते हैं। इसका उपयोग है टेलीविजन सेट की पिक्चर ट्यूब में धारा परिवर्तन से, फिलामेंट को सुरक्षित करने में, ट्रांजिस्टर में, जनित्र में, विद्युत मोटर की वेल्डिंग सुरक्षा में इसका उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे छोटे छोटे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और फ्रेंड्स, मैं इसी तरह का वीडियो लेकर आता रहता हूं। मैं इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी से एक वीडियो बना चुका हूं, मैं उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।